किसी ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है। और ये वही समझ सकता है जिसने अपनी लाइफ में संघर्ष देखा है और देख रहे हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। ये मॉर्निंग का समय है और मॉर्निंग में हमारे यहाँ एफएम चलते रहता है। तो मैंने अभी एफएम में एक सुविचार सुना। आप सुविचार बोल सकते हैं या पॉजिटिव थॉट बोल सकते हैं, जिसमें कि वो मॉर्निंग में बहुत ही 5:30 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ये बोलते हैं। तो उसी में मैंने एक बात सुनी है। उसमें कह रहे थे कि आशाएं, उम्मीदें इंसान को तकलीफ, निराशा और खुद को बेबसी के अलावा ना कुछ भी नहीं देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं मेरे साथ इतना कुछ हो गया, एक बार उसने मुझे कॉल करके पूछा भी नहीं, बात भी नहीं किया, उनके घर में ये सब कुछ हुआ और उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। हम ना लोगों से कई प्रकार की उम्मीदें लगा के बैठे रहते हैं कि वो हमसे ये पूछे, वो हमसे ये पूछे, वो मेरा ये काम कर दे और जो मैंने उनको बोला है वो मेरा काम हो जाए उनके थ्रू। तो ये सब क्या है? आशाएँ हैं, उम्मीदें हैं, जो कि हम लोगों से करके बैठ जाते हैं। और वो जब टूटता है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ खुद को होती है, दूसरों को नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें ना किसी से उम्मीद, किसी से आशा लगा के नहीं बैठना चाहिए। अगर उम्मीदें लगाना है ना, तो खुद से लगाओ, ताकि ना भी पूरी हो तो शिकायत भी खुद से हो, ताकि आप और अधिक मेहनत और संघर्ष कर सको। और संघर्ष करने से क्या होता है, हमारे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं, अगर आपको सफलता ना मिली हो तो। और और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ना 13 साल की उम्र के बाद भी इतने संघर्ष देखे हैं ना, वो भले ही मुझे सक्सेस ना दी हो, लेकिन तजुर्बा बहुत दिया है। कहते हैं ना, ठोकरें इंसान को बहुत ही मजबूत बना देता है। तो वही बात है फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में संघर्ष आती है ना, अगर आपको कोई ठुकराता है, अगर आपको कोई ताने मारते हैं ना, अगर आपको कोई भला-बुरा कहते हैं ना, तो उनकी बात को अगर आप पॉजिटिव वे में लोगे ना, तो वो आपके लिए ही अच्छा होगा। नहीं तो आप उनकी बातों को सुन के ना निराश हो जाओगे, एक कमरे में बैठ के रोना-धोना स्टार्ट कर दोगे, हाय तौबा करोगे, तो उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इससे अच्छा ये होगा कि खुद को मजबूत बनाओ और आगे बढ़ो। और और मैं तो है ना, इतनी छोटी थी तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। और उसके बाद ना मम्मी तो चलो ठीक है, 12 घंटा मम्मी जॉब करने लग गई थी। उसके बाद जो मैंने देखा है ना, घर को मतलब किस तरह से मेरी मम्मी ने चलाया है। और फिर भाई-बहन में 4 भाई-बहन में बड़ी बहन होने के नाते मैंने अपनी बहनों का भी ध्यान रखा। मैं तो 13 साल की उम्र में थी और छोटी बहनें बताओ कितनी छोटी होंगी वो। और फिर उसके बाद जो संघर्ष स्टार्ट हुआ ना, वो अभी तक जारी है। और अभी पता नहीं भगवान भी मुझे कब सक्सेस देंगे। इतनी पढ़ी-लिखी हूँ और लाइफ में इतने सारे संघर्ष देखा है ना, कि अब पता नहीं क्या होगा, आगे नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर मेहनत करोगे ना, तो सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। और हो सकता है कि मैं अगर मेहनत करना छोड़ दूँ और वो मंज़िल मेरे बहुत ही करीब हो, तो मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में संघर्ष है, अगर आपकी लाइफ में दुःख तकलीफ़ है, तो उसे आप पॉजिटिव वे में लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। हो सकता है ये ताने, ये मुसीबतें, ये संघर्ष ही आपको उस मंज़िल तक ले जाए जिस मंज़िल तक आप जाना चाहते हो। तो आप रुकिए मत और बढ़ते जाइए। और जब पढ़ी-लिखी होके और किसी के सामने अपन ये इंट्रो देते हैं ना कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो पता है वो एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। पता नहीं क्या है, अपने मन में क्या बैठा लिया है लोगों ने। हौवा बना रखा है, मतलब कि ये इसीलिए तो बोलते हैं कि नज़र का इलाज तो है, नज़र का इलाज तो ऑपरेशन से संभव हो जाता है, बट नज़रिए का नहीं। इसीलिए फ्रेंड्स, हाउसवाइफ़ को देखते ही लोग पता है क्या सोचते हैं, ये तो चलो कोई नहीं, खाना बनाना और घर सँभालना, बच्चे सँभालना यही काम होता है हाउसवाइफ़ का। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, उनके लाइफ को आप एक बार देखिए, उनको ऐसे ही ऊपर से जज मत कीजिए।
वो कितनी तरह की बातें सुनती हैं और कितने मेहनत से अपने घर को चलाती हैं। जितना मतलब संघर्ष अपनी लाइफ़ में एक हाउसवाइफ़ करती है ना, उतना शायद ही कोई करे। हाँ, ये भी है कि वर्किंग वूमन भी करती हैं, वर्किंग वूमन अपना घर भी चलाती हैं और अपना ऑफ़िस भी देखती हैं, हर तरह का उनको भी काम आता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हाउसवाइफ़ भी कम नहीं होती हैं, अगर वो घर चला रही हैं, तो घर चलाना भी एक आम इंसान की बात नहीं होती है, उनमें भी काबिलियत होती है, तभी वो अपना घर को मैनेज करके चलती हैं। हाउसवाइफ़ का काम ना सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता है और रात के 11 बजे तक चलते ही रहता है और जब वो 11 बजे के बाद अपने बिस्तर पे जाती है ना, तब उनको रिलैक्स मिलता है। और अगर कोई काम करने वाली महिला हो, तो उनको घर का भी काम मैनेज करना पड़ता है और बाहर का भी। तो फ्रेंड्स किसी को भी इस तरह से जज मत करो कि हाँ, वो ये है, वो है वो सिर्फ़ हाउसवाइफ़ बन के रह गई हैं, इतनी पढ़ी-लिखी हो के सिर्फ़ ये काम कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है। आप एक बार उनकी जगह रख के देखो खुद को, फिर पता चलेगा कि वो क्या हैं। तो जी फ्रेंड, आप लोगों से बातें करते-करते देखिए मेरा टाइम कहाँ से कहाँ चला गया और मैं किचन से बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, अपना नाश्ता वगैरह बना के और मैं लग गई हूँ झाड़ू-पोछा में और आज मुझे डस्टिंग भी करनी थी, तो डस्टिंग के साथ-साथ मैं सारे दरवाजे वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि होली का टाइम आ रहा है, तो होली में गेस्ट वगैरह आते रहते हैं। होली ना यहाँ पे 1 महीने तक चलता है और ये होली का मतलब ये हुआ कि 1 महीने का मतलब ये हुआ कि गेस्ट का आना-जाना मतलब 1 महीने तक लगा रहता है। वो हमारे घर पे आएँगे, हम उनके घर पे जाएँगे, इस तरह से। तो अच्छा रहता है और घर रोज़ जितना साफ़-सुथरा हो उतना ही अच्छा रहता है। तो बस वही मैं कर रही हूँ और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद भी मतलब बहुत सारे काम होते हैं करने को, तो वो भी मैं ना ऐसा नहीं है कि मैं नहा के आने के बाद मैं कोई काम नहीं करती हूँ घर का जो भी होता है, तो मैं वो भी करती हूँ। क्योंकि अभी तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है इन त्योहार सब के दिनों में कि करना ही पड़ता है, हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि नहीं अब मैंने नहा धो लिया है तो अब मुझे ये काम नहीं करना है, ऐसा नहीं है। तो वो काम भी मैं नहाने धोने के बाद मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ पहले। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा पोछा लग गया है और पोछा लगने के बाद मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद पूजा वगैरह रहता है, पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं नाश्ता के बाद मैं आ गई हूँ मशीन में। मैंने कपड़े लगा रखे थे तो वही मैं आई हूँ लेने के लिए और ये कपड़े अभी मुझे बाहर फैलाने हैं। वैसे तो इसमें बस 75% ये सूखा हुआ रहता है, 25% इसको थोड़ा-सा धूप लगाना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पे फैला दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी मैं खुद को मोटिवेट कर सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।